सिर्फ इनका ही एक मंदिर है जहाँ पर लिखा है हारे का साथ, बल्कि हमारे बाबा श्याम जी हैं। बाबा श्याम का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के जयपुर के पास सीकर जिला में खाटू नगर में स्थित है। बाबा श्याम श्री कृष्ण के अवतार हैं। इन्हें भगवान श्याम जी का दर्जा क्यों दिया गया है, आइए जानते हैं। बर्बरीक अपनी माता अहिलावती के आदेश से माँ जगदम्बा की तपस्या के लिए जाते हैं। तपस्या से अति प्रसन्न हुए। बोलो, क्या वरदान चाहिए? हे माते, आप मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिसका तीनों लोकों में किसी के पास कोई भी तोड़ ना हो। तब माता ने तीनों लोगों के सबसे शक्तिशाली शस्त्र के रूप में 3 बाण प्रदान किए, जो बाण चलाने के बाद उनके तरकस में वापस आ जाएगा। इसलिए उन्हें 3 अपनी माता से कहते हैं, माँ, मैं महाभारत के युद्ध में जाना चाहता हूँ। हे पुत्र बर्बरी, मैं जानती हूँ कि तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे और युद्ध में हारने वाले की ओर से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की ही ओर से युद्ध करूंगा। बर्बरी जब महाभारत के युद्ध के लिए निकले तो भगवान श्री कृष्ण को उनकी शक्तियों एवं वरदान के बारे में पता था। इसलिए युद्ध में जाने से रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण किया और बर्बरी का रथ रोककर कहते हैं, कौन हो? महाभारत के इस युद्ध में तुम क्या कर रहे हो और किस ओर से युद्ध लड़ोगे? हे ब्राह्मण देव, मैं गदाधारी भीम का पौत्र व घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं तो महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ और मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हारने वाले की तरफ से ही युद्ध लड़ूंगा। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारे तर्कस में मात्र 3 बाण ही नजर आ रहे हैं। तुम मात्र इन 3 बाणों से युद्ध कैसे लड़ पाओगे? हे ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। हे बर्बरी, आप सिद्ध करो, इस पीपल के सभी पत्रों को छेद कर दिखाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव, तो लीजिए, देखिए मेरी शक्ति।
शीश का दान मांगना होगा। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ और तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण देव, यदि मेरे बस में होगा तो मैं आपकी इच्छा अनुसार दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूँ, आप दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। हे बर्बरी, मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? हे ब्राह्मण देव, कोई साधारण मनुष्य शीश का दान नहीं मांग सकता। आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। कृपा करके मुझे अपने वास्तविक रूप से परिचित करवाइए। बर्बरीक के अनुरोध करते ही भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। स्वयं शीशदान अभिलाषा को आए हैं। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीशदान अवश्य दूंगा। कृपया इसे स्वीकार करें। हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मैं इस युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा शीश के दानी वीर बर्बरी। शक्तिमान है, विष्णु की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। समाप्ति के पश्चात पांडवों में आपसी बहस होने लगी। युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है? इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस
पास सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था और साथ में मां काली का खप्पर घूम रहा था। इस युद्ध का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। हे वीर बर्बरी, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम वरदान स्वरूप देता हूँ और आज से तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और कलयुग में पूजे जाओगे, और जो भी तुम्हारे दर पे हार के आएगा उसका तुम सहारा बनोगे और हारे का सहारा कहलाओगे। बाबा शाम है, खाटू जाने वाले प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में मुझे उनका जयकारा है। खाटू जाने वाले प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में मुझे उनका जयकारा है। शाम प्रेमियों का दुनिया में एक ही नारा है, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा है। Oh,